जय हिंद दोस्तों, पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे वर्ल्ड मैप लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 17 पे पहुंच चुके हैं। यह है 17वां लेक्चर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर पर आने वाले देश कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप समझ लीजिए उन चारों लाइन्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो ये सब इमेजिनरी लाइन्स, ऐसा नहीं कि एक्चुअल में कुछ लाइन्स खींचा हुआ है। इन इमेजिनरी लाइन्स को इसलिए ड्रॉ किया गया है ताकि हम लोग लोकेशन जान सके। क्या है? पहला, लोकेशन जान सके। लोकेशन के अलावा हमें क्लाइमेट समझने में भी आसानी होती है इन लाइन्स से, राइट। तो अब समझ लेते हैं इन लाइन्स को। पहले देखिए, अर्थ के ऊपर जब इस तरह से सीधी लाइन्स जब खींची रहती है तो इसको बोला जाता है लैटिट्यूड। ये लेटी हुई लाइन है, आप समझ सकते हैं। समझने के लिए इसे बोला जाता है लैटिट्यूड। इसी को बोला जाता है अक्षांश। अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो अक्षांश रेखा समझ रहे हैं, ये सब क्या है? अक्षांश रेखा है। और इस तरह से जो खड़ी खड़ी लाइन है, ये इस तरह से जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट कर रही है। देखिए, ये नॉर्थ पोल है और इसके उल्टा उस साइड आप जाइएगा तो आपको साउथ पोल मिलेगा, राइट। ये क्या है? नॉर्थ पोल है, राइट। और इसके नीचे में क्या होगा? साउथ पोल। नॉर्थ पोल को जो लाइन साउथ पोल से कनेक्ट कर रही है उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इसी को बोला जाता है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, ठीक है। अब समझिए इन लाइन्स के बारे में। सबसे पहले ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको बोला जाता है इक्वेटर या भूमध्य रेखा। इसे बोला जाता है इक्वेटर। चूंकि ये धरती को दो भागों में बांटती है, इसीलिए इसको बोला जाता है भूमध्य। भू मतलब धरती और मध्य मतलब बीच में। भूमि के बीच में मतलब धरती के बीच में जो लाइन है उसको बोला जाता है भूमध्य रेखा, राइट। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। आप नाम याद रखिएगा। अगर मैं अब इंग्लिश में बोलूंगा इक्वेटर तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों सेम ही है। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर सब एक ही है, ठीक है। अब देखिए, जब इससे आप नॉर्थ में जाते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तब आपको एक लाइन मिलेगा। उसको बोला जाता है, यहाँ इसके आसपास मान लीजिए ये कौन सी लाइन होगी? ये होगी कर्क रेखा। इसी को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, कैंसर, ठीक है। और जब इसके साथ में जब आप 37 डिग्री आइएगा तो इसको बोला जाएगा, यहाँ पे एक लाइन मान लेते हैं, ये इसको बोला जाएगा मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है। और इसी का इंग्लिश में नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब देखिए, इन तीनों लाइनों को आप समझ चुके हैं। अब समझिए प्राइम मेरिडियन को। देखिए, ये जो नॉर्थ पोल था और साउथ पोल को कनेक्ट करने के लिए जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री देशांतर, उसको बोलेंगे प्राइम मेरिडियन, ठीक है। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। इसी को ग्रीन बीच भी बोला जाता है, ग्रीन बीच लाइन बोला जाता है। ग्रीन बीच लाइन क्यों? यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है ग्रीन बीच, वहीं से गुजर रही है, इसलिए बोला जाएगा इसे ग्रीन बीच लाइन। अब एक बार इस मैप में देख लीजिए। देखिए, ये जो लाइन है बीच में, ये लाइन, इसको बोलेंगे इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर। उसके बाद 37 डिग्री जब आप नॉर्थ में जाते हैं, उत्तर में, तो ये है कर्क रेखा। इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब आप साउथ में जाते हैं तो ये है मकर रेखा, इसको बोलते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। देखिए, उसके अलावा ये लाइन क्या है? ये है अंटार्कटिक, सर्कल ऑफ अंटार्कटिक। सर्कल ऑफ अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। और ऊपर में क्या था? ये है सर्कल ऑफ आर्कटिक। ये सर्कल ऑफ आर्कटिक। ये समझ में आ गया, ये पांचों लाइन। इसके अलावा इसके आसपास आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, ये जो लाइन है ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसी का एक और नाम मैंने क्या बताया था? ग्रीन बीच, ठीक है। तो अब इस सबको देख लेते हैं एक बार गूगल अर्थ से। तो चलिए देखते हैं। हम लोग आ चुके हैं गूगल अर्थ पे और अब हम शुरू करते हैं एक एक करके पढ़ना। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इक्वेटर से। इक्वेटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन्स है, राइट। इसलिए हम देखेंगे सबसे पहले इक्वेटर को। देखिए, ये है साउथ अमेरिका, आप जानते होंगे। साउथ अमेरिका में इक्वेटर जो है 3 देशों से क्रॉस कर रहा है। कौन कौन से वे देश? इक्वेटर क्रॉस करती है साउथ अमेरिका में 3 देशों से।
कौन कौन से हैं वे देश? इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया और तीसरा ब्राजील है। फिर से याद कीजिए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वाडोर के बारे में अगर आपको याद होगा तो यहाँ मैंने बताया था दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है इक्वाडोर की, इसका नाम क्या है? क्वेटो। और सबसे ऊंचा किसका था? बोलीविया का। थोड़ा नीचे आपको यहाँ दिख जाएगा बोलीविया, राइट। इसका लापाज जो राजधानी है वो दुनिया की सबसे ऊंची थी, लेकिन इक्वाडोर का क्वेटो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा राजधानी है। उसके बाद देखिए ये कोलंबिया, कोलंबिया के बगल में आपको दिखेगा ब्राजील, राइट। और इसी आसपास में एक रिवर बहती है अमेजन, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी और दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और इसी से एक यहाँ पे बनता था मराजो द्वीप, राइट। और मराजो द्वीप जो है यहीं पे जहाँ इक्वेटर है ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं, यहीं पे नदी द्वीप बनाता है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाता है इक्वेटर के पास, राइट। इसलिए उसे भी आप याद रखें। तो अमेजन ड्रेन कहाँ पे हो रहा है? इक्वेटर के पास में, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो यहाँ 3 देश आपको याद रहेंगे, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अब देखिए यहाँ पे ये जो एस टाइप का दिख रहा है, आप बताइए इस ओशियन का नाम क्या है? देखिए ये है अटलांटिक ओशियन, एस साइज में दिख रहा है, एस की तरफ, ठीक। ये अटलांटिक ओशियन है। उसको जब आप क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको अफ्रीका मिलेगा। ये क्या है? पूरा अफ्रीका। और अफ्रीका में 7 देशों से क्रॉस करता है इक्वेटर। देखिए एक एक करके देखिए आप सबका नाम। ये साओ टोमे प्रिंसिपे, उसके बाद दूसरा यहाँ पे दिख रहा होगा गैबॉन, राइट। याद कीजिए साओ टोमे प्रिंसिपे, गैबॉन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साओ टोमे प्रिंसिपे, गैबॉन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दोनों अलग अलग है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग है। देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का ही एक नाम है जायरे। उसके बाद 3 और देश याद रखिए, युगांडा, केन्या, सोमालिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया। देखिए अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था इक्वेटर से एक ऐसी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, एक ऐसी नदी जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, उसका नाम क्या था? जायरे, राइट। और इसी को कॉन्गो भी बोलते थे। एक्चुअली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को जायरे भी बोला जाता है, राइट। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट झील आपको दिखेगा, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया दिख रहा है। और लेक विक्टोरिया के ऊपर से ही ये क्रॉस कर रहा है कौन? इक्वेटर। अब याद रखिए अगर पूछ दे क्या इक्वेटर लेक विक्टोरिया को क्रॉस करता है? जी हाँ करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ये जो सोमालिया आपको दिख रहा है, सोमालिया का कोस्ट लाइन अफ्रीका में सबसे बड़ा है, राइट। ये जो अफ्रीका में जितने भी देश हैं 55 54 के आसपास है, इसमें से सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसका है? सोमालिया का। और सोमालिया के बारे में और बताया था कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश थे, एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया। एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया, तो उसी में सोमालिया किसका एक पार्ट था? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, राइट। अब देखिए इतना तक याद हो गया आपको। अब हम आते हैं एशिया में। एशिया में इंडिया के नीचे आपको यहाँ पे एक छोटा सा देश मिलेगा, आइलैंडी कंट्री है, मालदीव। मालदीव से क्रॉस कर रही है। उसके बाद एक और देश यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आसियान का मेंबर है, इंडोनेशिया, राइट। ये इंडोनेशिया से भी क्रॉस कर रहा है। इंडोनेशिया के किस किस द्वीप से क्रॉस कर रहा है आप वो भी देख लीजिए, कभी कभी पूछ सकता है आपसे, राइट, कि किससे क्रॉस कर रहा है किससे नहीं कर रहा है। ये जो द्वीप दिख रहा है पहला, ये जो आइलैंड दिख रहा है इसका नाम क्या है? सुमात्रा। देन नीचे में है इसका जावा, लेकिन जावा से क्रॉस नहीं कर रहा है। और ये जो आइलैंड दिख रहा है ये बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड में 3 देश थे, बता चुका हूँ मैं। पहला देश है ब्रुनई, दूसरा है मलेशिया और तीसरा नीचे में है इंडोनेशिया। और ये इंडोनेशिया से ही क्रॉस कर रहा है। उसके बाद सुलावेसी है और ढेर सारा इसका द्वीप है, लेकिन छोटे छोटे द्वीप का नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस 3 याद रखिए, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी, राइट। एक और देश आपको ओशियानिया में मिलेगा, यहाँ पे किरिबाती, राइट। इसके आसपास देखिएगा, एक्चुअली जो किरिबाती है यहाँ दिख रहा होगा आपको, किरिबाती जो है इसके लैंड एरिया से नहीं गुजर रहा है, ये वाटर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है उसी से गुजर रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राइट। अब देखिए इतना इक्वेटर के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फिर से हम अमेरिका से ही शुरू करेंगे। ये हम नॉर्थ अमेरिका में आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको एक कंट्री दिख रहा होगा, मैक्सिको, राइट। ये क्या कौन सा देश है? ये है मैक्सिको। उसके बाद जब आप थोड़ा ईस्ट में आइएगा तो एक और कंट्री यहाँ पे दिखेगा, क्यूबा के ऊपर में, द बहामास, दिख गया, द बहामास। तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ 2 ही देशों से गुजर रही है। कौन कौन है वे देश? मैक्सिको और बहामास। देखिए बहामास, क्यूबा, ये हैती, ये सब जितने भी कंट्री यहाँ दिख रहे होंगे आइलैंडी कंट्री है,
इसको कैरिबियन देश भी बोल सकते हैं और वेस्ट इंडीज भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वेस्ट इंडीज, राइट। इसी को कैरिबियन देश भी बोला जाता है। तो आप ये याद रखिए, 2 देश हैं, कौन कौन? मैक्सिको और द बहामास, ठीक है। द बहामास और मैक्सिको याद रहेंगे आपको। उसके बाद देखिए, फिर से हम आ जाएंगे अभी अटलांटिक ओशियन में। ये अटलांटिक ओशियन है। उसके बाद अफ्रीका में फिर से ये 7 देशों से क्रॉस करेगा। अफ्रीका आ गया। अफ्रीका में 7 देश आप याद रखिए, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया। उसके बाद माली, अल्जीरिया, माली, अल्जीरिया। उसके बाद देखिए नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। इजिप्ट को ही मिस्र कहा जाता है, ठीक है। नाइजर, लीबिया और मिस्र। अब देखिए यहाँ इसके आसपास में जो इस तरह का रीजन दिख रहा है, भूरा भूरा टाइप का, इसके आसपास में क्या है? पूरा सहारा मरुस्थल है। सहारा डेजर्ट से क्रॉस कर रहा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाल सागर, रेड सी। तो अगर आपसे इस तरह से भी पूछ दे कि रेड सी को क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या नहीं, कर्क रेखा करता है क्रॉस, क्या करता है, ठीक है। उसके बाद ये अरब पेनिनसुला पे पहुंच जाता है। अरब पेनिनसुला पे कितने देशों को क्रॉस करता है? सिर्फ 3। कौन कौन? पहला तो ये सऊदी अरब दिख रहा होगा, सबसे बड़ा देश कौन है? ये सऊदी अरब, राइट। उसके बाद दूसरा देश है यहाँ यूएई और ओमान। कौन कौन से देश है? यूएई और ओमान। देखिए 3 देश हैं, कौन कौन? यहाँ जो सबसे बड़ा देश आपको दिख रहा है ये है सऊदी अरब, दूसरा यूनाइटेड अरब एमिरेट और तीसरा है ओमान। तो याद रखिए, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट और ओमान, 3 देश हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे अरब सागर को क्रॉस कर रहा है। ये क्या है? अरब सागर है यहाँ पे, और गल्फ ऑफ ओमान को भी क्रॉस कर रहा है। और उसके बाद भारत में पहुंच जाता है। भारत को लगभग 2 भागों में बांट देता है। और इसके बाद यहाँ पे आपको देखिएगा बांग्लादेश, राइट। बांग्लादेश को क्रॉस कर रहा है और उसके बाद पहुंचता है ये म्यांमार में। तो यहाँ याद रखिए, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार। और 2 और देश है, चाइना और ताइवान। हालांकि ताइवान को चाइना बोलता है, वो मेरा ही है, लेकिन आप ताइवान भी याद रखिए। देखिए अभी तक हम इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पढ़ चुके हैं, जिसे कर्क रेखा भी बोलते हैं, राइट। अब हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। ये तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन्स है। इसको भी हम साउथ अमेरिका से ही शुरुआत करेंगे। देखिए साउथ अमेरिका में यहाँ पे आपको 4 देश मिलेगा जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा क्रॉस करती है, राइट। देखिए पहला देश कौन है? चिली दिख रहा होगा, ये मिर्च के साइज का है, राइट। बहुत लंबा देश है ये, देख रहे हैं, बहुत लंबा है। उसके बाद चिली के बाद आपको दूसरा देश यहाँ दिख रहा होगा, प्रागवे। चिली, प्रागवे, राइट, 2 याद हो गया। उसके बाद तीसरा देश है एक अर्जेंटीना। चिली, प्रागवे, अर्जेंटीना, 3 याद रहेगा। उसके बाद देखिए चौथा देश है ब्राजील। ब्राजील दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिससे 2 इमेजिनरी लाइन्स गुजर रही है। पहला कौन है? इक्वेटर, मैं आपको बता चुका हूँ, इक्वेटर ब्राजील से गुजरता था। उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है मकर रेखा, वो भी ब्राजील से गुजर रहा है, राइट। तो याद रखिए विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों ब्राजील से गुजरती है, राइट। तो 4 देश यहाँ याद रह जाएंगे, कौन कौन? चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे और ब्राजील। देखिए उसके बाद से फिर से अटलांटिक महासागर, इसको क्रॉस कीजिएगा तो आपको अफ्रीका आएगा। अफ्रीका में ये 5 देशों से गुजरती है। अफ्रीका महादेश में 5 देश, कौन कौन? देखिए नामीबिया, बोत्सवाना, ये साउथ अफ्रीका है। और यहाँ पे मोजाम्बिक दिख रहा है और मेडागास्कर। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। नामीबिया में एक नामीब डेजर्ट था, रोस्तर, नामीब डेजर्ट आप याद रखिए। उसके अलावा नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, इस रीजन में एक और डेजर्ट था, उसका नाम क्या था? कालाहारी डेजर्ट, याद है आपको? कालाहारी और नामीब दोनों आप याद रखिए। इसके अलावा यहाँ देखिए ये जो मेडागास्कर दिख रहा है ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड है। आइलैंड मतलब द्वीप है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में सिर्फ 6 आइलैंड कंट्रीज ही हैं, तो इसमें से एक मेडागास्कर है और सबसे बड़ा है। एक्चुअली इंडियन ओशियन में 4 हैं और ये जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में 2 थे आइलैंड देश, राइट, अफ्रीका का। तो ये हो गया मेडागास्कर। इसके अलावा यहाँ पे आपको इंडियन ओशियन दिख रहा होगा। पूरा इंडियन ओशियन को जब क्रॉस कीजिएगा तो आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ये है ऑस्ट्रेलिया, राइट। जितने भी महादेश है सबके बारे में मैं बता ही चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको मैंने क्या क्या बताया था। यहाँ पे इसको बोला जाता है प्यासी भूमि का देश, उसके बाद उड़ते डॉक्टरों का देश। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को जब क्रॉस कीजिएगा तो फिर से प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के बाद फिर से आप साउथ अमेरिका में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 जो मेन लाइन थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। अब हम देखते हैं
प्राइम मेरिडियन को देखिए ये है पोल, नॉर्थ पोल है ये, ठीक। अब यहाँ से आप गुजर रही है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब देखिए इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोला जाता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ पहले, इससे पहला वीडियो में, कि ये गुजरता था ग्रीनविच से। ये यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड किंगडम में एक जगह था ग्रीनविच, वहीं से ये गुजर रहा है। अब देखते हैं कि प्राइम मेरिडियन किस किस देशों से होकर गुजरता है। देखिए सबसे पहला देश आपको यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है यूरोप में। यूरोप में एक्चुअली 3 देश है, तीनों को याद रखिए। पहला यूनाइटेड किंगडम, दूसरा यहाँ आपको फ्रांस दिख रहा होगा, फ्रांस के बाद तीसरा देश है यहाँ पे स्पेन, ठीक है। तो याद रखिए यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, ठीक है। स्पेन के बाद ये जो पूरा है ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, उसको जब आप क्रॉस कीजिएगा तो आपको अफ्रीका मिल जाएगा। अफ्रीका में 5 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन? देखिए अल्जीरिया, अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, आपको याद है अल्जीरिया। उसके बाद यहाँ माली दिख रहा है, माली, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये बुर्किना फासो है और यहाँ पे देखिए ये जो छोटा सा रीजन है वो है टोगो। टोगो, घाना, बुर्किना फासो, उसके बाद माली और अल्जीरिया, ये सब देश आपको याद रह जाएंगे। इसके अब नीचे में देखिएगा तो फिर से अटलांटिक ओशियन और उसके बाद फिर सादर्न ओशियन, देन अंटार्कटिका आ जाएगा। तो ये लाइन भी आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा 2 और लाइन देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर्कटिक सर्कल। अगर आप इसमें भी जानना चाह रहे हैं कहाँ से गुजर रहा है ये जो आर्कटिक सर्कल है ये किन किन देशों से होकर गुजरता है। देखिए ये अलास्का का रीजन है, अमेरिका, अलास्का अमेरिका का एक पार्ट है, राइट। उसके बाद देखिएगा तो ये कनाडा, कनाडा के बाद ये ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, या ग्रीनलैंड के ऊपर किसका शासन है, डेनमार्क का। उसके बाद यहाँ पे स्कैंडिनेविया देश है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद ये रसिया पूरा, रसिया के बाद फिर से आपको क्या मिल जाएगा, अलास्का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आर्कटिक सर्कल। अब देख लेते हैं अंटार्कटिक सर्कल के बारे में। देखिए ये अंटार्कटिक सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये पूरा क्या है, ये जो सर्कल दिख रहा है ये है अंटार्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिका को से क्रॉस कर रहा है, राइट। और इसके आसपास क्या है, सदर्न ओशियन है, इसको आप याद रखिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।